भैरव जी, आपने सैकड़ों स्त्री पुरुषों सहित सुंदर साथ को अरबी लुटेरों के बंध से रिहा कराया है। हम सब हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। ये तो मेरा कर्तव्य था, आखिर परमात्मा का ही तो दिया हुआ है सब कुछ। किंतु अब मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, जिससे आपकी सेवा के ऋण से मैं मुक्त हो सकूं। जिस प्रकार आपने सब सुंदर साथ को लुटेरों के बंधन से मुक्त कराया है, उसी प्रकार मैं भी आपको सांसारिक त्रिताप से बचाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराना चाहता हूँ। ये तो आपकी महान कृपा है। इसके लिए आपको इन 5 चीजों का परहेज करना होगा। पहला तंबाकू, दूसरा मांस मछली, तीसरा शराब, चौथा पर स्त्री गमन और 5वां चोरी करना, झूठ बोलना। 1 महीने के लिए आप इनका संयम कीजिए। यदि 1 महीने के अंदर आपको अपने निज घर परम धाम की अनुभूति न हो तो फिर आप अपना परहेज तोड़ देना। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि 1 मास तक इन सभी दुर्व्यसनों से मैं दूर रहूंगा और संयम का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। और इसकी शुरुआत में अभी इस हुक्के को तोड़कर करता हूँ। और तुम मांस थोड़ा और पकाओ। ठहरो भाग्यवान। हाँ? मैं आज से केवल शाकाहारी भोजन ही खाऊंगा। मेरे लिए मांस मछली मत बनाओ। लेकिन क्यों? ये भोजन तो आपको बहुत पसंद था। हाँ, लेकिन अब मैंने अपनी आत्म जागृति के लिए प्रतिज्ञा ली है। तुम्हारे मालिक ने जोश में आकर ऐसा फरमान दे दिया है। वे बिना मांस मछली के रह नहीं सकते। अब देखती हूँ जनाब कैसे नहीं खाते। 4 दिन साधुओं के साथ क्या रह लिए, खुद उनके जैसे बनने चले। ये सारे लजीज मांसाहार, ये स्वादिष्ट बछलियां, कई तरह की शराब, ये मादक तंबाकू। अब देखती हूँ कि तुम इन सब के बिना कैसे रहते हो। मैंने तुम्हें मांसाहारी भोजन बनाने के लिए मना किया था ना? फिर तुमने भोजन बनाया। आदत है आपको इन सब की। और शराब, उसके बिना तो आप सो भी नहीं पाते हैं। कैसे जिएंगे आप इनके बिना? मनुष्य का दृढ़ निश्चय हो तो सारी बुरी आदतें छोड़ सकता है। इसलिए तुम ये भोजन यहाँ से ले जाओ और मेरे लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाओ। ये सब उस महाराज का किया धरा है। उसी ने आपको ये पट्टी पढ़ाई है जो आप अपना नियमित खाना छोड़कर घास फूस खाने की बात कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि शराब और मांस के बिना आप बीमार पड़ जाएंगे। मैं आज ही उस महाराज को यहाँ से जाने के लिए कहूँगी। समझ में नहीं आता कि वो यहाँ ज्ञान की चर्चा करने आए हैं या हमारी निजी जिंदगी में दखल देने। यहाँ वे हमारी निजी जिंदगी में दखल देने नहीं, बल्कि हमें अपनी आत्मा के निजधाम की निज स्वरूप की पहचान कराने आए हैं। और वैसे भी मैंने परहेज का यह नियम मात्र 1 महीने के लिए लिया है। 1 महीना तो क्या, ये 1 सप्ताह भी इन सब के बिना नहीं रह पाएंगे। प्यारे सुंदर साथ जी, इस क्षर जगत तथा बेहद मंडल से परे सच्चिदानंद परब्रह्म तथा उनकी आत्माओं का अनादि दिव्य परम धाम है। परब्रह्म के नूर से ही सारा धाम जगमगाता है और वहाँ के कण कण में सर्वत्र उसी एक परब्रह्म का स्वरूप विराजमान है। परम धाम में दिव्य रंग महल, यमुना जी, 7 घाट, हौज, कौसर आदि अनेकानेक आनंदमयी लीला स्थली हैं। कहियत नह चलना सदा सुखदाई था। कहियत नह चलना सदा सुखदाई था। साथ जी शाम आज शाम, साथ जी
हे धामधनी, प्राणों के नाथ श्री जी साहेब, आज मुझे आपकी कृपा से उस दिव्य परम धाम की अनुभूति हो गई है। आज मुझे समझ में आ गया है कि वे निषेधात्मक वस्तुएं आत्म जागृति में कितनी बाधक होती हैं। अतः आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन भर उन निषेधात्मक वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा।